हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम्स कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल में एक्सेलरेटिंग बिजनेसेस विद इन द इंडिया। सो आज हम लेकर आए एक नया टॉपिक दैट इज डोंट बाय आईपीओ इन 2023। तो आपको अगर आप कोई छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हो या सैलरीड पर्सन हो और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो नेक्स्ट ईयर जो भी आईपीओ आएंगे वो मार्केटिंगली बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं एज इंडियन न्यू स्टार्टअप। बट आपको इन्वेस्ट नहीं करना है बिकॉज दे आर रनिंग अंडर लॉसेस। सो वो उनका काफी सारा नुकसान है, और अगर आप इसमें इन्वेस्ट भी करते हो तो यू माइट बी पार्ट ऑफ दैट। एंड अगर आपकी रिस्क हाई नहीं है, ज्यादा लॉन्ग टर्म वेट नहीं कर सकते हो, तो प्लीज डोंट बाय आईपीओ इन दिस फॉर दिस स्टार्टअप इन द 2023। सो हमने कुछ टॉप इंडियन स्टार्टअप्स विथ लॉसेस का यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है फॉर फिजिकल ईयर 2021 टू 2022। सो उसमें फ्लिपकार्ट से लेके फोन पे तक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो फ्लिपकार्ट का जो लॉस है वो अराउंड 8,000 करोड़ है, और अमेजॉन कंपटीशन इज अ मेजर फैक्टर। देन बाइजूस का अगर हम लोग देखें तो इनका 4,500 करोड़ के आसपास है। एंड इनका जो हाई मार्केटिंग कैंपेन है या एक्विजिशन कॉस्ट है, जैसे आईपीएल हो, फीफा वर्ल्ड कप हो, इनको स्पॉन्सर किया है, तो उसकी वजह से इनका काफी एक्सपेंसेस गया है मार्केटिंग में एंड एक्विजिशन में। एंड इसका लॉस ये दिख रहा है इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। देन उड़ान की अगर हम लोग बात करें तो इसका 3,000 करोड़ के आसपास लॉसेस है। एंड अन अकेडमी का भी सेम ही हाल है। सो उड़ान का बिकॉज ऑफ प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, तो ये तो बी टू बी बिजनेस प्लेटफॉर्म है, तो बड़े बड़े रिटेलर्स को अपना माल बेचते हैं फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। सो उड़ान का भी अच्छा खासा लॉसेस में दिख रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन अन अकेडमी का भी बिकॉज ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट जो है, दैट इज अ मेजर फैक्टर। देन पेटीएम का अगर बात करें तो इसका 2,000 करोड़ के आसपास है बिकॉज ऑफ एक्सपांशन हर्डल्स आ रहे हैं, जैसे आरबीआई लाइसेंसिंग का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सो पेटीएम के बारे में मैं बात ये करना चाहूंगा कि ये ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है। 2021 में नवंबर में ये आईपीओ में गई थी, और इसके शेयर्स अराउंड 1,500 से भी ज्यादा रुपए शेयर प्राइस था, और आज के दिन में ये 500 के आसपास है। तो काफी नुकसान है जिन्होंने भी इसमें बिना देखे इसके लॉसेस या फाइनेंशियल्स देख के इसमें इन्वेस्ट किया हो बिकॉज ऑफ जस्ट कि मार्केटिंग के बेसिस पे तो पेटीएम बहुत चलता है या डिजिटल स्टार्टअप है। बट अगर फाइनेंशियल्स नहीं देखे तो अभी तो पेटीएम के इन्वेस्टर्स का थोड़ा बुरा हाल है। ओयो की अगर हम लोग बात करें तो ये भी 2,000 करोड़ के आसपास इसका नेट लॉस है इन 21 टू 22, और कोविड 19 रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इसका है। होप ओयो आने वाले फ्यूचर में ये लॉसेस रिकवर करें। देन स्विगी का अराउंड 1,600 करोड़ के आसपास रिपोर्टेड लॉसेस है, जो जोमेटो से कंपटीशन करता है। तो इसमें कोविड 19 एंड जोमेटो कंपटीशन आर द मेजर फैक्टर जो स्विगी को लॉसेस हुए। एंड फोन पे का एम्प्लॉय कॉस्ट की वजह से इनको लॉसेस हुए टोटल 600 करोड़ के आसपास। अब दोस्तों, और एक इंसाइट्स हम लोग आपके साथ ये शेयर करते कि हमने कॉमन क्या पाया। ये न्यू स्टार्टअप है, काफी सारे वेंचर इन्वेस्टर्स ने लाखों करोड़ों में फंडिंग दिया है, राइट, और ये ग्रो भी कर रहे हैं, लेकिन इनका लॉसेस भी बढ़ रहा है। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट इज इनके रिपोर्टिंग करेक्ट है या नहीं, वो डाउट है। जैसे फॉर एग्जांपल बाइजूस है, तो इन्होंने अपना जो लॉस है वो इनकरेक्ट रिपोर्ट किया था या डिले किया था रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट अथॉरिटी। ओयो की अगर हम लोग बात करें तो ये लोग आईपीओ के लिए जा रहे हैं, दे वांट टू हैव शेयर मार्केट में प्रेजेंस। तो उसके लिए इन्होंने जो भी फाइनेंशियल्स शेयर किए थे गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ में, वो फिर से इन्होंने रिवाइज किए। तो एक बार जो आप नंबर रिपोर्ट कर रहे हो उसको फिर से आप चेंज कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि यू आर मैनिपुलेटिंग नंबर्स, राइट। सो एक वो रिपोर्ट करेक्ट है या नहीं इन स्टार्टअप्स के, वो एक बड़ा क्वेश्चन है। देन फोकसिंग ऑन मोनोपोली वर्सेस बिजनेस मॉडल्स। सो इफ आई कंपेयर द वेस्टर्न कंपनीज जो इनिशियली डिजिटल स्टार्टअप में होता, तो उनका बिजनेस मॉडल पे काफी फोकस था। और इंडियन स्टार्टअप क्या करे कि मोनोपोली, की मेरा ही सब कुछ हो, जैसे बायजू है, मैं सब कुछ करूंगा, बाकियों को आने नहीं दूंगा, या मैं बहुत फास्ट ग्रो करना चाहता हूँ। और इस तरह की हाइप एक्सपेक्टेशन अगर ये लोग रखते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, तो डेफिनेटली लॉसेस बढ़ने ही वाले। देन कंपटीशन की अगर बात कर रहे हैं तो काफी सारे इसमें से न्यू एंट्रेंट थे अपने अपने सेक्टर में, और जैसे ही दूसरा कंपटीशन आ गया, क्योंकि उन्होंने सोच के नहीं रखा था, इनिशियली 1-2 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए, लेकिन जैसे ही कंपटीशन आया तो उनका रेवेन्यू कम होता गया या लॉसेस बढ़ते गए। तो ये एक इनके साथ में प्रॉब्लम देखने को मिला है। देन वैल्यूएशन ओवर रिपोर्टिंग, जैसे ओयो है, ओयो रिपोर्ट कर रहा है 8 बिलियन यूएसडी डॉलर्स के आसपास, और उसका जो इन्वेस्टर है
वही वैल्यूएशन उसका ओयो का दे रहा है अपने रिपोर्ट में, अराउंड 6 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास। तो इनका वैल्यूएशन जो रिपोर्टिंग है वो ज्यादा है, ताकि और भी इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो, और स्पेशली आईपीओ के लिए ये बहुत ये होगा। तो प्लीज वैल्यूएशन पे मत जाइए, टोटली पूरा बैलेंस देखिए कि किस तरह से फाइनेंशियली कंपनी का। देन नॉट ट्रू टू पार्टनर्स, सो इन केस ऑफ ओयो हुआ या स्विगी हुआ, सो ये होटल्स या रेस्टोरेंट्स है, राइट? सो इनके पार्टनर्स बहुत खुश नहीं है इनसे। ये जैसे ही स्टार्टिंग में मतलब पार्टनर्स एक्वायर करने के लिए काफी सारे इन्होंने परसेंटेज उनको दिए या कमीशन कम चार्ज किया, बट जैसे ही अभी इनका मार्केट प्रेजेंस और भी स्ट्रांग होता जा रहा है, तो ये लोग उनसे उनको तकलीफ होने लगे इनसे, या कन्वीनियंस की प्रॉब्लम हो रही है, या कमीशन बहुत कम मिल रहा है, या प्रॉफिट कम हो रहा है। फिर नेक्स्ट है अर्ज फॉर आईपीओ। सो जितने भी यहाँ पे देखो स्टार्टअप, इसमें से मोस्ट ऑफ अर्ज किया कि मुझे आईपीओ को जाना है, तो मैं मेरे नेट लॉसेस जो है वो कम करता हूँ। कैसे किया? तो कॉस्ट कटिंग किया, एम्प्लॉयज कम किए, कुछ मार्केट्स में प्रेजेंस कम किया, और कुछ जैसे लोकेशन शिफ्ट किए। तो इस तरह के इन्होंने कॉस्ट कटिंग मेजर्स लिए, बट द क्लियर पाथ फॉर द प्रॉफिट इनके पास तो डेफिनेटली नहीं है अभी के लिए। और जो भी कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग विथ लाइक अ स्मॉल स्टार्टअप। सो अगर इन कंपनीज का आईपीओ होता है तो प्लीज डोंट गो फॉर दैट। एटलीस्ट अगर आप छोटे इन्वेस्टर हो और रिस्क नहीं ले सकते हो, डेफिनेटली फ्यूचर में इनमें से कुछ अच्छे भी स्टार्टअप्स उभर के आ सकते हैं, बट अभी का इनका हालत खराब है। तो आने वाले जैसे 5-6 ईयर में तो इसमें कोई ज्यादा रिटर्न हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इससे लॉसेस ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग कि इनका स्पेंडिंग वर्सेस अर्निंग मैट्रिक्स कैसे रहा। तो आई टॉक अबाउट द बायजूस एंड अनअकैडमी, क्योंकि इनका ही अगर लॉसेस देखो तो बहुत ज्यादा है, जितना ये कमा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा ये खर्चा कर रहे हैं। जैसे बायजूस का अगर देखें तो इन्होंने सिर्फ 2000 करोड़ के आसपास अर्न किया है, और ये स्पेंड कर रहे हैं अराउंड 7000 करोड़ के आसपास। तो बहुत ज्यादा गैप है, अराउंड 200% ऑफ रेवेन्यू इनका लॉसेस है। और अगर अन अकेडमी की बात करें तो इन्होंने सिर्फ 700 करोड़ के आसपास रेवेन्यू कमाया है, या टोटल पैसा कमाया, और ये लोग खर्चा कर रहे हैं 3500 करोड़ के आसपास। तो इनका अराउंड मतलब 400% से भी ज्यादा इनका लॉस है, इफ आई कंपेयर व्हाट इज परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू। सो दोस्तों आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर लगा है अच्छा, तो प्लीज हमारे ड्रीम्स कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए। और जो भी बिजनेस से रिलेटेड है, मोस्ट ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम से रिलेटेड है, हम लोग अपडेट्स आपको देते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।